आप गर्दन काटिएगा एक तो हम 10 काटेंगे। अब ये जज्बा हिंदुस्तान में चल चुका है। क्या रांची की फिजाओं में कोई जहर घोला जा रहा है? क्या झारखंड की शांति तोड़ने की हो रही है साजिश? एक वायरल वीडियो, एक विवादित चेहरा और गंभीर आरोप। एचईसी विस्थापित क्रांति दल के अध्यक्ष लाल प्रेम प्रकाश शाहदेव ने सीधे मोहम्मद शकीर पर ठोका है सनातन विरोधी बयान देने और समाज को बांटने का इल्जाम। क्या है पूरा मामला? क्या प्रशासन जागेगा या फिर झारखंड एक और बवाल की ओर बढ़ रहा है? देखिए रांची क्लब टीवी, हम दिखाते हैं सच बिना किसी डर के। इन मामलों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि 6 जून को आपका ओवैसी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहम्मद शहीद के द्वारा जो अनगढ़ बयान दिए, जिसमें सनातनी हिंदू प्लस यहाँ के सरकार हेमंत सोरेन जी प्लस पुलिस प्रशासन को जिस तरह का व्यवहार किए, ये निंदनीय है। ऐसे लोग समाज को बांटने का काम करते हैं और इसी में परिपक्व हैं। आज जिस तरह से उनका आया बयान कि 100 मुस्लिमों को काटा गया, मारा गया, प्रशासन मौन है, सरकार इसमें उदासीन है, हेमंत सोरेन के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया। इसीलिए हम लोग अब कमर कस लिए हैं। लव जिहाद की बात करते हैं, फन्ना बात करते हैं। आखिर लव जिहाद कौन करता है? चोरी चमारी कौन समाज करता है? इस पर भी मोहम्मद शहीद जी को बोलना चाहिए। और आज के दिन में ओवैसी साहब का पूरे देश में डंका बजा। जो घटना में वो बाहर गए, लेकिन आज वर्तमान समय में उनका एक प्रदेश अध्यक्ष का जो ये बयान है बहुत निंदनीय है। इस प्रक्रम में हम लोगों ने बहुत थाना गए, न्यू विधानसभा थाना गए, नामकुम थाना गए, कोतवाली थाना गए, सब इसका उसका देश देते रहा, बचते रहा। अंत में हम लोग एसपी साहब को पूरे प्रूफ के साथ कल हम लोगों ने उनको दिया हूँ। अब इस पर देखना है कि कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, लेकिन हम लोग तो अब झुकने वाले नहीं हैं। ये लोग झुकाने खोज रहे हैं और ऐसे लोगों से समाज के लोगों को भी बचना चाहिए। ऐसे ही लोग लड़ाते हैं। और हम मोहम्मद शहीद जी से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो लोग सौहार्द बना के रह रहे हैं उनके बीच में ऐसा बयान देना अशोभनीय है। क्या आप भी, हमको जो लोगों से पता चला कि लव जिहाद में तो आप भी पहले से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा में अब नहीं चलेगा। ये नया हिंदुस्तान जग चुका है। ऐसा ना हो कि सरकार इस पर कठोर कदम ना उठाए तो कुछ भी झारखंड में हो सकता है। आज बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, कहीं पर बगल में चल जाइए नैसरा में, दुनिया भर के लोग बसे हुए हैं। पाकुड़ में जाइए, दुनिया भर के लोग बसे हैं। आखिर उनका आधार कार्ड कौन बनाता है? आखिर कोई तो दलाल है, उसको पकड़ने की जरूरत है। आज यूपी में देखिए पकड़ा रहे। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आराम है। अभी आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइएगा, एक कल्लू मैदान है जो एचईसी का पुनर्वास जमीन है, उसका उधर देखिएगा सब दलाल लोग उस जमीन को बेच दिए। कैसे बेचे? सीओ से मिल के बेचे। उस पर जांच अभी तक नहीं हुई। हटिया डैम का बार बार अखबार में आया, देखिए हटिया डैम में बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बन गया। आखिर जांच कौन करेगी? ये सरकार क्या चाहती है? अगर शांति चाहती है तो ऐसे लोगों के प्रति कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो आग जलने से झारखंड में कोई नहीं बचाएगा। और हम मोहम्मद शहीद साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब वो जमाना नहीं है कि हम हाथ जोड़ेंगे और आप मेरा गर्दन को काटिएगा। तो अब हम लोग भी क्षमता रखते हैं कि आप गर्दन काटिएगा एक तो हम 10 काटेंगे। अब ये जज्बा हिंदुस्तान में चल चुका है। जय हिंद, जय झारखंड, जय विस्थापित।
प्रेम प्रकाश नाथ सहदेव, एचईसी का हम विस्थापित नेता हैं, गांव हुआ कुट्टे, न्यू विधानसभा। आज जो आप लोग के मार्फत जो चैनल चल रहा है उसमें हमारे प्रेम प्रकाश नाथ सहदेव जी गए थे, जो अपना बयान देने के लिए या जानने के लिए उस पर गंदी राजनीति के स्वर पर इनको जवाब मिला। उसी पहलू पर आज ये बैठक रखी गई है। मैं उसका घोर निंदा करता हूं, लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भाई आज विस्थापित के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी यहाँ दफ्तर बना, सरकारी आवास, सरकारी ऑफिस बना, उसमें आज तक हम लोग का विस्थापित को कहीं टच नहीं किया गया। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा मैं जरूर कहूँगा कि भाई उस सब में यदि अगर ना भागीदारी मिले तो कल हमारे विस्थापित उग्र होने का प्रयास करेगा और हम लोग सभी विस्थापित मिलकर उसका घोर निंदा करते हुए मैं उसको विरोध करने का काम करूँगा। मैं इतना ही बात रखते हुए, मेरा नाम मेघनाथ महतो, ग्राम निवास स्थान नैसराय मुरमा का मैं एक विस्थापित परिवार भी हूँ। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय विस्थापित। झारखंड की फिजाओं में अगर नफरत घुल रही है तो सिर्फ बयानबाजी से नहीं, प्रशासन की चुप्पी से भी। लाल प्रेम सहदेव की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए या फिर एक और फाइल बनकर रह जाएगी? आपकी क्या राय है? क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए रांची क्लब टीवी। हम आपके सवाल उठाते हैं।